वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। कई बड़े चेंजेस के साथ उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, जिसको लेकर आम लोग निराश हो गए हैं और सरकार से जैसे बजट की उम्मीद की थी वैसा नहीं मिला। एक्चुअल में जहाँ तक ITR की बात है, ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए है। ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है जिन्होंने ITR फाइल नहीं करनी। एक्चुअल में उन्होंने हो सकता है जो बजट का भी लैंग्वेज थी उसके हिसाब से हो सकता है उनकी पेंशन या जो इनकम बजट FD पर जो इंटरेस्ट आता है इस पर टैक्स नहीं देना पड़े, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन ITR फाइल नहीं करनी पड़ेगी अबाउट 75 ईयर जो सीनियर सिटीजन, जो सुपर सीनियर सिटीजन है। बाकी जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स के ऊपर कहलाते हैं। तो 60 और 75 के बीच के बिटवीन दिस पीरियड जो भी सीनियर सिटीजन उनको ITR फाइल करनी पड़ेगी और जो स्लैब है रेट ऑफ उसका इनकम टैक्स का वो एज इट इज है। नहीं, गवर्नमेंट को इस बजट में थोड़ा सा नरमी लानी चाहिए थी और गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो आम पब्लिक है इसको कुछ रियायत मिले या और जो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन को भी टैक्स में रिबेट मिले, कुछ इस तरह सिस्टम होना चाहिए था। कुछ करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो आई थिंक इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस तरह से कुछ कदम उठाना चाहिए था कि जिससे कि जो बिजनेसमैन हैं और जो लेबर टाइप के लोग हैं या जो भी कर्मचारी हैं जो काम करने वाले हैं उनको कुछ फायदा हो। इस बजट से गृहिणियों को भी काफी उम्मीदें थीं कि आम जनता को ध्यान में रखते सरकार को रसोई गैस और प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुओं के रेट कम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साथ ही लोग इस बजट को न फायदे का बता रहे हैं और न ही घाटे का। I am basically affiliated to a BPO. And I was expecting, because due to the current COVID pandemic, as you yourself had said, that this is a tough time. So people don't have disposable income. So I think the government should have taken into consideration the high premiums which are there in the insurance sector and should have done something for it to reduce the premiums. Do you think a common man would be happy with the budget? I can't say. There are plus points as well as minus points. So every budget has a negative and a positive. Yes, the budget is good in some aspects, but I think it needed something more. नहीं, कोई नहीं, वही है पहले वाले हिसाब किताब और कोई बचत का वो नहीं है। मतलब घरेलू जो औरतें हैं वो परेशान है इसमें बजट के हिसाब से। अच्छा, तो आपको क्या लगता था क्या क्या होना चाहिए इस चीजों में, मतलब और क्या क्या? अब देखो हर चीज में महंगाई हो रही है तो कुछ तो सस्ता होना चाहिए ना। हाँ जी। जिससे कि भाई गृहिणी जो है वो अपना किचन को संभाल सके। अब बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी, महंगाई है हर चीज की। हाँ जी। कुछ आपको लगा कि गवर्नमेंट और कुछ कर सकती थी इन सब्जियों के मामले में कि भाई कुछ राशन वगैरह पे कुछ ऐसा आपको इंसेंटिव आपको लगता है? हाँ, थोड़ा सा कुछ कम कर सकती थी, ये करवा सकती है। जैसे कि थोड़ा कुछ बताइए किस चीज में? अब जैसे आप ये देखो सब्जियां ही है कितनी महंगी हो रही हैं, घी तेल है वो कितना महंगा हो रहा है, दालें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ कम कर सकते थे। बहरहाल सरकार ने शराब के साथ ही पेट्रोल डीजल आदि पर भी सेस बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल पर एग्रो इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे कई वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।